प्रस्तुति। अपना दूसरा गायन संगीत पार्टी कैरवा अलवर, इसके पश्चात स्थानीय पार्टी हेड़ापति जो है स्वामी हरदास जी तो सब जानते हैं। स्वामी हरदास जी का केलीबाल पाठ है जिसमें 11 भजन है। केलीबाल पाठ का प्रतिदिन समाज गायन होता है। स्वामी हरदास जी के जितने भी विग्रह हैं वहाँ बिहारी बिहार केवल समाज गायन से उठाकर तालबंदी में लाने के लिए केवल बाबूलाल जी ने प्रयत्न किया और बाबूलाल जी को जो पीएचडी की उपाधि मिली सिर्फ इस चीज के लिए किया गया कि समाज गायन से तालबंदी में इस चीज को लाया। और उस मानद उपाधि जो दी गई बाबूलाल जी को, जिनके हाथों से दी गई, वो आदरणीय आर.के. अग्रवाल जी बैठे हैं, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी मथुरा वाले। इन्होंने अपने हाथ से दिलवाई। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के चांसलर, उनका मैं नाम बोल रहा हूं, वो एक रिकॉर्ड है जो तालबंदी विधा में पहला पीएचडी का अवार्ड मिला, ऑनरेबल। तो ये उनके शिष्य हैं। आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे मंजूर अहमद साहब, मेरे बड़े गहरे मित्र थे। ये मैंने उनको बुलाया कि मुझको कुछ लोगों को उपाधियां दे दी हैं कन्वोकेशन में, मानद उपाधियां, तो आप उसमें आइए, मैं चाहता हूं आपके साथ ही मैं उनको उपाधि दूं। तो मंजूर अहमद साहब आए मेरे पास, वो फोटो मैंने आपको भी दिया है, मैं और मंजूर अहमद साहब जब उनको उपाधि दे रहे हैं। नहीं, वो विश्व संगीत जो संग्रह है आपका, संगीत विद्यापीठ नाम था उसका। नहीं, वो विश्व जो कोष बना है संगीत का, ऐसा है। हाँ, थोड़ा सा डिटेल आपको। वृंदावन शोध संस्थान ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से ब्रज संस्कृति विश्वकोश बनाया है। ये 7 पुस्तकें हैं, मोटी मोटी, बहुत बड़ी बड़ी, और 4 खंड हैं इसके। तो इसका जो तीसरा खंड है, 2 भाग हैं उसके। जब उसका संपादन हो रहा था तो उसमें बहुत मेरी मदद है। तो मैंने इसके पहले खंड के टाइम पे ही जब हमारी मीटिंग हुई थी तो ये कहा था कि मैं कुछ विधाओं को इसमें इसको रखूंगा, आप लोग ऐतराज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र की विधा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो पहले 2 संपादन के मैंने मना कर दिया था 2 खंडों के लिए, तो वो विधा में नहीं डाली गई। फिर जब तीसरे खंड का संपादन हम कर रहे थे, तीसरे चौथे खंड का सबसे ज्यादा काम मेरे पास था, तब मैंने कहा कि मैं तालबंदी के ऊपर इसमें टिप्पणी लिखूंगा, और मैंने बहुत बड़ी टिप्पणी इसकी लिखी है। और याकी विद्या में चमकत हीरा की गली वाला वो भी दिया है उसमें गीत लास्ट में जो इसका है। तो वो, और जब बाबूलाल जी मेरे 80 के दशक में आए मेरे विद्यालय में, तो वो बेचारे आते थे, केवल इसलिए आते थे कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और डॉक्टर साहब आप मिनिस्ट्री में मेरी इतनी बस सोर्स लगा दीजिए कि मेरी कोई पेंशन बन जाए। और मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, तो सिलाई का। तो बोले जब भी वो आते थे मेरे यहाँ तो 4-6 रात मुझे सुना जाती थी, और फिर कहते थे कि चाय और पिवाओ मुझको, तो फिर 2 रात सुना। फिर उसके बाद में क्या हुआ? जब मैं खुश हो गया उनसे खूब, तब मैंने फिर एक प्रोग्राम किया था 90 के दशक में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उसमें देश भर के टॉप के जो गायक गायिका थे, नर्तक थे, लोक नृत्य के और लोक संगीत के, उनको मैंने हर प्रदेश से आमंत्रित किया। भारत के हर प्रदेश से मैंने वहाँ की सरकारों से सहयोग लिया। जैसे तीजन भाई को मैंने बुलाया मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से, उस समय मध्य प्रदेश में ही था, सारा इलाका भी जो छत्तीसगढ़ में चला गया है। तो ऐसे मेरी सबने मदद की। उस समय मैंने इनका गायन का कार्यक्रम करवाया। उसके बाद भी जब सरकार ने नहीं सुनी, न उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनी, न राजस्थान सरकार ने, और न केंद्र सरकार ने, तब हार करके मैंने फिर उनको 1997 में पीएचडी की मानद उपाधि अपने यहाँ से की। और फिर उसके बाद हमारे आदरणीय लोकनाथ शर्मा जी की सुपुत्री ने उनके ऊपर पीएचडी की, और 2017 में शायद उसका विमोचन हुआ। वो मेरे हाथों से वहाँ हुआ नगर के 2015 में। 2015 एक रिकॉर्ड और है तालबंदी के ऊपर। 1988 में डीग में, भरतपुर डीग में 19 पार्टियां इकट्ठी हुई तालबंदी की, जिसमें से केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली के पूरा स्टाफ, राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी जोधपुर का पूरा स्टाफ, उन 19 पार्टियों में से एक पार्टी बनी। अरे सुनो यार, आपको जानकारी इतिहास का होना चाहिए।
आप लोग बैठे हो तो उसका इतिहास तो आपको जानकारी में आना चाहिए कि भाई ये विधा क्या है। गाओ गाओ गाना तो है, पर वो बहुत सी चीजें आपको नहीं मालूम है, वो चीज तो आनी चाहिए सामने। उनमें से पार्टी छठी श्यामलाल जी राणा रैनी वाले, जगदीश जी बसेट जो आज यहाँ आए, और भरतपुर से भी थे 2-3 आदमी, बाबूलाल जी के शिष्य भी थे। उन्होंने प्रगति मैदान में लोकोत्सव, छठा लोकोत्सव 23-24 अक्टूबर 2089 को मनाया। उसमें 17,000 फोटो विदेशी जो फॉरेनर्स थे उन्होंने वो फोटो खींचे, और 5 साल तक वो फोटो संगीत नाटक एकेडमी के मेन हॉल में लगा रहा 5 साल तक, कि तालबंदी, पुरातन तालबंदी संगीत विधा। तो ये चीज किसी को नहीं मालूम है, वो मैंने अपनी आंखों से देखी। मैंने इस पर शोध किया, मेरी बच्ची को राजस्थान यूनिवर्सिटी से तालबंदी पर ही पीएचडी की उपाधि मिली। मेरी बच्ची उस विधा के ऊपर फ्रांस गई, जापान गई, आज वो जापान में है और इसी विधा के ऊपर कार्य कर रही है। ये चीज नहीं मालूम आप लोगों को, ये मैं ये कह रहा हूँ इसलिए भाई जानकारी मानी चाहिए। ये विधा छोटी नहीं है, और 198 पार्टियां हैं आज भी तालबंदी की, और हम सोच रहे हैं कि लोटवाड़ा और पंडितपुरा यही पार्टी है। 198 पार्टियां आज भी